हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंप्यूटर लैट चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ बर्थ कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ये नेम दिया है, ये नेम है पायल है जैसे कि, और यहाँ पे डीओ भी है, डेट ऑफ बर्थ, पायल की डेट ऑफ बर्थ है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले प्रेजेंट डेट निकालना है। तो प्रेजेंट डेट के लिए आपको क्या है, आज की डेट चाहिए। तो आज की डेट के लिए यहाँ पे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको, इजगल टू तो आपको लगाना ही लगाना है आपको, और यहाँ पे टुडे टाइप करना है। और आपने ब्रैकेट ओपन कर लिया और क्लोज कर दिया। जैसे आप एंटर प्रेस करते हैं तो एक्सेल के अंदर टुडे आपकी डेट आ जाएगी, आज की डेट। और आपको एक तरीका और इसमें आकर के, अगर आप शॉर्टकट का यूज़ करते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे आकर के मैं आपको जूम करके चेक करा देता हूँ। इसमें आके आपको यहाँ पे ये सिंबल आपको प्रेस करना है कंट्रोल के साथ में। तो यहाँ पे करना क्या है, आपने आकर के यहाँ पे, जैसे मैंने इसको फिर जूम आउट कर लिया। इसके बाद में आपको करना है यहाँ पे कंट्रोल के साथ में आपने सेमी कोलन प्रेस कर दिया और एंटर प्रेस करते हैं तो भी डेट आ जाएगी। ये इसके शॉर्टकट की होती है यार की। ऐसे ही आपको यहाँ पे कंट्रोल डी करते हैं तो सबकी यहाँ पे सेम डेट आने वाली है, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट डेट निकाल रहे हैं। वैसे भी हम चाहें तो एक बार में भी निकाल सकते हैं। मैं आपको एक तरीका और बताता हूँ। तो पहले इसके लिए आपको एक क्या करना पड़ेगा, आपको ये सिलेक्ट करना पड़ेगा पूरा। उसके बाद में आप फॉर्मूला लगाओ इजगल टू, और यहाँ पर लिखते हैं टुडे, ब्रैकेट आपने ओपन कर लिया एंड क्लोज कर दिया। आपको उसमें कुछ टाइप नहीं करना है ब्रैकेट के अंदर। इसके बाद में आपको यहाँ पे कंट्रोल के साथ में एंटर प्रेस करना है। जैसे आप कंट्रोल के साथ में एंटर प्रेस करते हैं तो जितना एरिया सेलेक्ट होगा सब में एक बार में निकल के आ जाएगा। इसके बाद में आपको मैं मंथ निकालना बताता हूँ। मंथ कैसे निकालते हैं, ये डीओबी के हिसाब से ये डेट ऑफ बर्थ है, इसमें मंथ कौन सा है इसमें से आपका ये फॉर्मूला निकाल के रखेगा अपने आप। जैसे मैंने यहाँ पर लगाया इजगल टू लगा दिया और यहाँ पर लगा दिया टेक्स्ट फंक्शन है। तो टेक्स्ट नाम का एक फंक्शन है जिसमें आपको पहले डीओबी को सिलेक्ट कर लिया और कॉमा ले लिया, इन्वर्ट कॉमा ले लिया। इसके साथ में आपको यहाँ पे 4 बार एम प्रेस करना है आपको, एम 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 एम। इसके बाद में इन्वर्ट कॉमा लगा दिया और ब्रैकेट मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करने के बाद में एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे ये अगस्त निकल के आ गया, क्योंकि यहाँ पे अगस्त मंथ दिया हुआ है। जैसे कि हमने यहाँ पे 4 बार एम टाइप क्यों किया वो भी मैं आपको बता देता हूँ एक बार। तो सबसे पहले इजगल टू लगाना है दोबारा, यहाँ पर टेक्स्ट वाला फंक्शन यूज़ करना है। जैसे डीओबी तो आपको सिलेक्ट करना ही करना है, और मैंने यहाँ पर लिया कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा। जैसे अगर सपोज़ करो, अगर मैं 1 टाइम एम प्रेस करता हूँ और इन्वर्टेड कॉमा लगा के और ब्रैकेट बंद कर दिया, तो यहाँ पे एम एक बार मैंने लिया है तो यहाँ पे आकर के मंथ तो लेके आएगा, ओनली नंबर में लेके आएगा, और वो भी आपका मंथ लेके आएगा 8 में। तो यहाँ पे मैंने एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे दिखा रहा है 8 ओनली। अगर मैं यहाँ पे आकर के 2 बार अगर एम लेता हूँ, जैसे मैंने F2 प्रेस करके ये आपको रीनेम कर लिया ये फॉर्मूला, और फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, 2 बार मैंने एम प्रेस कर दिया। इसके बाद में मंथ तो लेके आएगा पर 8 के साथ में 0 भी आएगा, 08 करके आएगा, और मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस कर दिया तो यहाँ पे 08 करके शो करा रहा है आपका ये। इसके बाद में अगर मैं यहाँ पे F2 से दोबारा रीनेम करता हूँ, और अगर मैं यहाँ पे 3 बार एम टाइप करता हूँ यार की, और जैसे मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे अगस्त का मंथ है, तो अगस्त के मंथ की स्टार्टिंग के 3 करेक्टर उठा लेगा और एंटर मार के AUG आ गया। इसके बाद में अगर मैं दोबारा F2 प्रेस करता हूँ, इसमें अगर हम यहाँ पे 4 बार टाइप करते हैं या 4 से ज़्यादा टाइप करते हैं तो आपका पूरा मंथ का नेम टाइप करके लेके आ जाएगा। तो ये आपका, इसलिए हम यहाँ पर 4 बार टाइप करते हैं, 4 बार या 5 बार टाइप भी करते हो आप जा करके, तो पूरा मंथ का नेम ये लेके आएगा। इसके बाद में आप चाहो तो कंट्रोल डी कर दो जा करके, यस पॉइंट को खींच सकते हो आगे। इसी प्रकार से मेरे को यहाँ पर डे निकालना है। चलो मंथ तो यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है 8 मंथ, अगर कि ऐसे डे निकालना है, डे तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो डे निकालने के लिए करेंगे क्या, कि किस दिन जन्म हुआ था, संडे को हुआ था या मंडे को हुआ था। तो सबसे पहले करना क्या है, इजगल टू ले लिया, और यहाँ पे भी वही फंक्शन यूज़ होगा जो हमने मंथ में लगाया है। जैसे हमने लगाया टेक्स्ट यहाँ पर ले लिया और ब्रैकेट मैंने ओपन कर लिया, टैब के साथ में ओपन किया करो ब्रैकेट को, और इसके बाद में डीओ भी सिलेक्ट कर लिया और कॉमा ले लिया, इन्वर्ट कॉमा ले लिया। इसके बाद में आपको ऐसे ही जैसे आपको 4 बार हमने यहाँ पे एम लिया था, ऐसे ही डी लेना है यहाँ पे। और आपको ये तो पता ही है, ये 1D का मतलब क्या है, 2D का मतलब क्या है, 3 का क्या है, और 4 का, और 4 से ज़्यादा का क्या है। इन्वर्ट कॉमा मैंने क्लोज कर दिया और ब्रैकेट मैंने यहाँ बंद किया और एंटर मार दिया, तो यहाँ पे ये निकल गया वेडनेसडे। इसका मतलब ये है कि पायल को जो डीओबी के हिसाब से जन्म हुआ था वो वेडनेसडे वाले दिन हुआ था। इसको अगर मैं चाहता हूँ एक बार में निकालना है तो फिर इसको करना क्या है, आपको पहले सिलेक्ट करना है कि सिलेक्ट करने के बाद में आपको इजगल टू लगाना है। इजगल टू के बाद में आपने टाइप किया टेक्स्ट फंक्शन और ब्रैकेट आपने ओपन कर लिया। इसके बाद में आपने डीओबी यहाँ पे ले लिया, कॉमा ले लिया, इन्वर्ट कॉमा ले लिया, और आपको यहाँ पे डी प्रेस करना है, वो भी 4 बार।
1 2 3 4 और इन्वर्टर को मैं क्लोज करना और ब्रैकेट बंद करने के बाद में यहाँ पे आपको कंट्रोल के साथ में एंटर प्रेस करना है। जैसे आप कंट्रोल के साथ में एंटर प्रेस करते हो तो ये आपका जितनी भी सेल सिलेक्ट है सब में आपका एक बार में आंसर निकल जाएगा। जैसा ये निकल के आ गया, जैसे कि यहाँ पे पायल का ये वेडनेसडे निकल के आया है, गुरु फ्राइडे निकल के आया है, राजू जो है वेडनेसडे निकल के आया है, तो ये आपका ये डे निकल के आ गए। इसके बाद में आपको निकालना है एज, कि यहाँ पे पायल की एज निकालनी है। तो एज निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए डीओबी क्या है और आज की डेट क्या है, क्योंकि जन्म से लेकर के और आज तक ये जो पायल है वो कितने ईयर की हो गई। तो यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे मैंने लिया इजगल टू ले लिया, इजगल टू, और यहाँ पे आपका फंक्शन चेंज हो जाएगा। तो मैं थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूँ कॉलम को, क्योंकि यहाँ फॉर्मूला थोड़ा बड़ा लगेगा। इसके लिए यहाँ पे करना क्या है, मैंने लिया इजगल टू ले लिया और यहाँ पे लगा दिया डेटेड और इफ़ टाइप कर दिया और मैंने ब्रैकेट ओपन कर लिया टैब से, सॉरी इजगल टू इफ़ ले लिया के, और मैंने सॉरी यहाँ पे इजगल टू ले लिया, फिर मैंने यहाँ पर टाइप किया डेटेड ले लिया, इफ़ ले लिया और ब्रैकेट मैंने ओपन कर लिया के। इसके बाद में आपको यहाँ पे लेना है डीओबी, डीओबी सिलेक्ट कर लिया, कॉमा के बाद में आपको सिलेक्ट करना है प्रेजेंट डेट। इसके बाद आपने कॉमा लगा दिया और इन्वर्ट कॉमा लगा दिया। आपको यहाँ पे एज जाननी है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे वाई प्रेस करना पड़ेगा। वाई प्रेस लिए कर रहे हैं क्योंकि ईयर जाननी है हमें। ईयर के लिए फर्स्ट जो आपका करेक्टर है वो वाई है। तो यहाँ पे मैंने इन्वर्ट कॉमा क्लोज कर दिया और ब्रैकेट बंद कर दिया। तो पायल की जो भी डीओबी और प्रेजेंट डेट के अकॉर्डिंग आपकी जो भी ईयर होगी वो निकल के आ जाएगी। तो एंटर हम प्रेस करते हैं, एक के लिए एंटर प्रेस करते हैं और सब निकालने होते हैं तो कंट्रोल एंटर करते हैं। तो ये पायल जो है 9 ईयर की होगी, तो यहाँ पे 9 ईयर की दिखा रहा है। इसके बाद में आपको निकालना है एक्स्ट्रा मंथ। जैसे ये 9 ईयर की होगी तो 9 ईयर में कितने एक्स्ट्रा मंथ हो गए आपको ये निकालना है। तो इसके लिए करना क्या है, इजगल टू ले लिया आगे और यहाँ पे फंक्शन वही यूज़ करना है डेटेड, फिर आपने ब्रैकेट ओपन कर लिया टैब के साथ में, या शिफ्ट को होल्ड करके 9 भी प्रेस कर सकती हैं। इसके बाद हमने यहाँ पे लिया डीओबी ले लिया के वही सेम, और फिर मैंने यहाँ पे लिया कॉमा और प्रेजेंट डेट ले लिया। स्टार्टिंग का वही सेम लेना है जो आपने एज में लिया था। इसके बाद कॉमा लेकर के इन्वर्ट कॉमा लेना है, क्योंकि आपको जानना है कि एज में कितनी ईयर में कितने मंथ एक्स्ट्रा हो गए। तो यहाँ पे आपको ईयर के लिए आपको लेना है वाई, और इसमें आपको मंथ एक्स्ट्रा जाननी है तो यहाँ पे एम टाइप करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा वाई एम, ईयर में कितने मंथ एक्स्ट्रा हो गए। उसके बाद में इन्वर्ट को मैं क्लोज कर दिया और ब्रैकेट मैंने यहाँ पे बंद कर रखी और एंटर प्रेस कर दिया। तो यहाँ पे आपका निकल के आ जाएगा 8 मंथ। इसका मतलब ये है कि 9 ईयर की होगी और 8 मंथ एक्स्ट्रा हो गए। ऐसे आप डे भी निकाल सकते हो कि अगर 8 मंथ में डे कितने एक्स्ट्रा हो गए यार। तो इसमें करना क्या है, तो यहाँ पे इजगल टू स्टार्टिंग का तो पार्ट वही रखना है आपको डेटेड वाला, ब्रैकेट आपको ओपन कर लिया आगे। इसके बाद में आपको पहले डीओबी को सिलेक्ट करना है, कॉमा ले लिया, प्रेजेंट डेट ले लिया, इसके बाद कॉमा ले लिया, इन्वर्ट कॉमा लगा दिया कि। उसके बाद में यहाँ पे सबसे पहले करना क्या है, आपने एज में क्या निकाला था, वाई लिया था। इसमें एक्स्ट्रा मंथ में आपको लेना है वाई एम, क्योंकि ईयर में आपको मंथ जानना था। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा डेज, आपको मंथ में डे जानना है, तो इसलिए आपको यहाँ पर टाइप करना है एम डी, कितने मंथ में कितने डे एक्स्ट्रा हो गए। उसके बाद हम इन्वर्ट कॉमा क्लोज करना है और उसके बाद ब्रैकेट बंद करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। तो यहाँ पर 25 आ गए। इसका मतलब ये है कि जो पायल है वो 9 ईयर की हो गई, जिसमें 8 मंथ एक्स्ट्रा हो गए हैं और 25 डे एक्स्ट्रा हो गए। तो 9 साल की 8 महीने और 25 दिन, ये इतने की पायल होगी। इसके बाद में टोटल मंथ, हमको ये जानना है कि टोटल डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से डे और प्रेजेंट डेट, मतलब जन्म से लेकर के और आज तक कितने मंथ हो गए। तो इसके लिए भी सेम वही है, स्टार्टिंग का पार्ट वही रहेगा डेटेटिव वाला। तो यहाँ पे आपको डेटेटिव लेना है, यहाँ पर ले लिया और ब्रैकेट आपने ओपन कर ही लिया। इसके बाद में डीओबी को सिलेक्ट करना है और कॉमा ले करके आपको प्रेजेंट डेट लेना है। इसके बाद में कॉमा ले लिया, इन्वर्ट कॉमा ले लिया और यहाँ पे आपको एम प्रेस करना है, ओनली एम प्रेस करना है और इन्वर्ट कॉमा अपने क्लोज करके और ब्रैकेट बंद कर दिया। और जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे ये दिखा रहा है 116। तो ये आपका 116 मंथ हो गए, क्योंकि जन्म से लेके अब तक इतने मंथ हो चुके हैं। इसके बाद अगर आपको डे जानना है तो डे के लिए आपको करना पड़ेगा, सेम ही है, बस एम की जगह पर डी हो जाएगा। स्टार्टिंग का पार्ट तो सेम ही है, इजगल टू ले लिया और डेटेड इफ मैंने यहाँ पे ले लिया, इफ ले लिया आगे और ब्रैकेट मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया। इसके बाद में आपको डीओ भी लेना है और कॉमा लेने के बाद में प्रेजेंट डे ले लिया। इसके बाद में कॉमा लेकर के इन्वर्ट कॉमा ले लिया और यहाँ पे आपको डे जानना है, इसलिए यहाँ पे डी प्रेस करना है और इन्वर्ट कॉमा क्लोज करने के बाद में ब्रैकेट मैंने बंद कर दिया और यहाँ पे मैंने एंटर प्रेस कर दिया। तो यहाँ पे दिखा रहा है ये 3556 डे हो गए, जन्म से लेकर के और आज तक इतने डेज हो गए। तो यहाँ पे आपको प्रेजेंट डेट, मंथ और डे ऐसे निकालते हैं।
आप चाहो तो इनको एक बार में सबको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे कंट्रोल डी प्रेस कर दिया, पेस्ट डाउन। तो यहाँ पे आपका ये सबका ये आपका फेल हो गया फॉर्मूला। आप ये तरीका भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि आपने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद फॉर्मूला आगे कंट्रोल एंटर प्रेस करना पड़ता है, या फिर आपने एक लगा लिया है तो फिर आकर के आप कंट्रोल डी भी कर सकते हैं आगे, या फिर आप इस पॉइंट को खींच सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिया, इसको मैं डिलीट करता हूँ। अगर आप चाहें तो इस पॉइंट को भी पकड़ के खींच सकते हैं। तो आपको पेस्ट डाउन करने के तो काफ़ी सारे तरीके हैं, और आप इस टेबल की प्रैक्टिस करके देखिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, समझ में नहीं आए, तो इसके लिए आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल बटन दबाना ना भूलें, और कमेंट एंड शेयर करें। थैंक यू।